अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपके सामने फिर से मैं हाजिर हुआ हूँ। दरअसल मसला ये है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब अपने ट्वीट में कहते हैं कि कोविड-19 रिलीजन, रेस या कास्ट देख के नहीं आता है। और साथ में क्या कहते हैं कि हमारा कंडक्ट और हमारा बिहेवियर ऐसा होना चाहिए, उसकी प्राथमिकता ऐसी होनी चाहिए कंडक्ट और बिहेवियर की कि जिससे यूनिटी और ब्रदरहुड को बढ़ावा मिले। ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के ट्वीट है। जिस पार्टी से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब आते हैं, भारतीय जनता पार्टी, उन्हीं पार्टी के चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के हैं मिस्टर योगी आदित्यनाथ। अभी कल की बात है, लखनऊ में आदित्यनाथ जी की सरकार ने क्या किया है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के इस ट्वीट के या इस गाइडलाइन या इस सजेशन या इस डायरेक्टिव के बिल्कुल खिलाफ जाकर के उन्होंने बहुत सारे हॉट स्पॉट्स जो लखनऊ में हैं कोरोना वायरस के, उनका नामांकन किया मस्जिदों के नाम पर। मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के संज्ञान में यह बात लेके आना चाहता हूं। प्राइम मिनिस्टर साहब, आपने कहा कि धर्म देख के नहीं आता है। आपने कहा हमारे कंडक्ट और हमारे जो बिहेवियर है उसकी प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि ब्रदरहुड को बढ़ावा मिले, भाईचारे को बढ़ावा मिले, यूनिटी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, या हिंदू मुस्लिम जितने भी हमारे यहां मजहब है, क्रिश्चियंस, सिख, सबकी यूनिटी रहे। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी क्या कर रहे हैं, लखनऊ के अंदर जो हॉट स्पॉट्स हैं उनको चुन चुन करके मस्जिदों के नाम पर उनका नामकरण कर रहे हैं। क्या उन मस्जिदों ने हॉट स्पॉट फैला दिया? क्या उन एरिया में खाली मस्जिदें हैं, मंदिर नहीं है? मैं आपको मिसाल के लिए बताता हूं। देखिए, नाम क्या है, सदर बाजार का एरिया है। सदर बाजार के एरिया में कैंटोनमेंट एरिया भी उसके पास में लगता है, लेकिन उसका नामकरण क्या 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 है इन्होंने हॉट स्पॉट का? मस्जिद अली जान। अब जो हॉट स्पॉट जाना जाएगा मस्जिद अली जान के नाम से जाना जाएगा, यानी कि मुसलमान जैसे कोरोना वायरस कैरियर हैं, मुसलमानी से कोरोना वायरस फैला रहे हैं। एक दूसरी जगह का नाम है वजीरगंज। वजीरगंज में भी सारे लोग रहते हैं। हमारे मुल्क की खूबसूरती यह है कि यहां पर सभी लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में मिलकर रहते हैं। लेकिन इसका भी नामकरण कर दिया। नामकरण क्या किया योगी जी ने? मोहम्मदिया मस्जिद। एक तीसरा त्रिवेणी नगर, त्रिवेणी नगर का नाम कर दिया खजूर वाली मस्जिद। एक और फूलबाग, फूलबाग का नाम कर दिया है नजरबाग वाली मस्जिद। तो इस तरह की जो चीजें कर रहे हैं योगी जी कि वहां पर इलाकों का जो हॉटस्पॉट्स हैं, जहां पर कोरोना वायरस के मरीज मिल रहे हैं, उन सब का नाम वो कर रहे हैं मस्जिदों के नाम पर। और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से दरखास्त करता हूं, आप लोगों के माध्यम से पहुंचाइए बात को कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब कुछ एक्शन लीजिए योगी जी के खिलाफ। किस तरह की चीजें कर रहे हैं आपकी डायरेक्शन के खिलाफ। दूसरे चीफ मिनिस्टर साहब हैं आपके, जो भी मध्य प्रदेश में नए नए बने हैं, वो जिस भी तरह से बने हैं वो एक अलग बात है, डेमोक्रेसी की बात है, वो अलग मसले हैं। लेकिन उनका भी कल से स्टेटमेंट लगातार ये आ रहा है कि मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस तबलीगी जमात की वजह से बढ़ा है। इन सब लोगों के मुंह में दही जम जाती है। जब मसले होते हैं, कहीं पर श्रद्धालु आते हैं और वहां पर कोरोना वायरस पाए जाते हैं। मैं मिसाल के तौर पर भी 2 दिन पहले की बात बताता हूं आपको। पंजाब के अंदर नांदेड़ से कुछ श्रद्धालु लेके आए गए। उन श्रद्धालुओं के बारे में रिपोर्ट्स, एबीपी ये कहता है कि पंजाब के अंदर 45% कोरोना वायरस इन श्रद्धालुओं की वजह से फैले। हम ये बात नहीं मानते हैं। हम मानते हैं बीमारी है, बीमारी एक होगी, उसका इलाज करिए।
एबीपी न्यूज कहता है कि जो पंजाब के अंदर श्रद्धालु आए नांदेड़ से, उसमें 45% जो पंजाब का कोरोना वायरस पेशेंट्स का जो टैली बढ़ाई है 45%, उसमें ये लोग जिम्मेदार हैं। कौन लोग जिम्मेदार हैं? ये नांदेड़ से श्रद्धालु आए, हमारे सिख भाई आए। तो इसका मतलब यह है कि अगर सेम आप पैटर्न पे चलें और सेम जो एक्शन है, देखिए एक्शन तो हमारे देश में सभी के लिए समान है ना, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन तो सबके लिए बराबर है। वो हिंदू के लिए भी बराबर है, मुसलमान के लिए भी बराबर है, वो सिख के लिए भी बराबर है, वो क्रिश्चियन के लिए भी बराबर है। अगर हम उसी वाली एनालॉजी पे चलें तो तबलीगी जमात में आपने मौलाना साहब के खिलाफ मुकदमा किया, तबलीगी जमात में मिले, तो नांदेड़ से इनको पंजाब में जो लेके आया गया, कोरोना वायरस के जो कैरियर्स को लेके आया गया, वो कैप्टन अमरिंदर साहब लेके आए, या जो यूनियन मिनिस्टर हैं, इनका क्या नाम है, हरसिमरत कौर बादल जी लेके आए। तो क्या इनके खिलाफ भी मुकदमा करेंगे आप क्रिमिनल? चूंकि इनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं हो सकता है, दरअसल बीमारी कोई पैदा नहीं कर रहा है, बीमारी जानबूझकर को बढ़ा भी नहीं रहा है, ये एक एक्ट ऑफ गॉड है। तो फिर तबलीगी जमात को निशाना क्यों बनाया गया है, या तबलीगी जमात के जो लोग हैं जितने जुड़े हुए हैं उनको क्यों निशाना बनाया गया है? और अगर तबलीगी जमात को सही तरीके से निशाना बनाया जा रहा है तो फिर इन लोगों को क्यों छोड़ा जा रहा है? एक ही मुल्क में दो कानून थोड़े ना चलेंगे, और वो भी धर्म के आधार पर। तो यहां भी मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का जो ट्वीट है कि वो धर्म, जाति या बाउंड्री या कास्ट देख के नहीं आ रहा है, और यहां पर हमारा कंडक्ट और हमारा बिहेवियर हमारी यूनिटी और हमारे भाईचारे को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए। तो मैं गुजारिश करूंगा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से कि या तो इसमें एफआईआर रद्द करवाइए जो कि तबलीगी जमात के खिलाफ हुई है, या फिर वहां भी एफआईआर करवाने का ऑर्डर कीजिए वहां के चीफ मिनिस्टर साहब के खिलाफ पंजाब के, और जो आपकी यूनियन मिनिस्टर है उनको मिनिस्टर से निकालिए, और योगी साहब के खिलाफ भी आप मुकदमा दर्ज करवाइए। मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करता हूं। नामांकन किस बेस पर कराया जा रहा है? दोस्तों, दूसरा पहलू है दिल्ली में जो लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं इस कोविड-19 के वक्त में। वो एक कानून है जो 2 अगस्त 2019 को 2 सेक्शंस में अमेंडमेंट किया गया। यूएपीए कानून को अमेंड किया गया 2 अगस्त 2019 को, जिसमें यह कहा गया कि साहब पहले तो एसोसिएशन ही हो सकती थी सिर्फ टेररिस्ट की जमात, अब कोई एक इंडिविजुअल भी टेररिस्ट को हम शामिल कर सकते हैं। सेक्शन 35 में कोई रीजन बताने की जरूरत नहीं है पुलिस को। और इस अमेंडमेंट को, चूंकि ये अमेंडमेंट बहुत घातक है हमारी डेमोक्रेसी के लिए, यहां पर एक अंदेशा यह है कि सब डिसेंट की आवाज को दबाने के लिए इसका मिसयूज ना किया जाए, इसलिए इसके खिलाफ 2 पिटीशंस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई। एक पिटीशन फाइल की एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स यानी एपीसीआर ने, और एक पिटीशन फाइल करी अवस्थी जी ने, सजल अवस्थी ने सुप्रीम कोर्ट में, और इस कानून को चैलेंज किया यह कहकर कि यह कानून वायलेटिव है आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, बराबरी का, बोलने के अधिकार का, लाइफ का, यह वायलेशन करता है ये अमेंडमेंट, इसलिए इसको रद्द किया जाना चाहिए। सितंबर पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नोटिस भी किए, अभी तक इसकी समाप्त नहीं हुई है, अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं आया है। अब ये जितने भी इस वक्त लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, इसमें एक सेक्शन 15 है। सेक्शन 15 क्या कहता है कि टेररिस्ट एक्ट क्या होगा? टेररिस्ट एक्ट वो होगा कि जो इस मुल्क की यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी और सॉवरेंटी को थ्रेटन करे या उसको नुकसान पहुंचाए, क्या करके? बम ब्लास्ट करके या बम से या किसी और तरीके से, उसमें बहुत सारे उसकी डेफिनेशंस को दिया गया है, कोई एक्सप्लोसिव के जरिए। अब चूंकि इन्वेस्टिगेशंस की चीजें, उसका समाधान यहां पे नहीं हो सकता है, लाइव के जरिए नहीं हो सकता है, वो ऑनरेबल कोर्ट में होगा। यहां पर यह बताने का मेरा मकसद यह है कि इस वक्त में जो गिरफ्तारियां हो रही हैं और जो एक शोर मच रहा है लोगों के अंदर कि साहब ये सीए प्रोटेस्टर्स को
गिरफ्तार किया गया है और गलत तरीके से गिरफ्तार किया जा रहा है। आप यकीन रखिए, अगर इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं आता है तो ऑनरेबल कोर्ट इनको जरूर छोड़ेंगी। आपको कानून के ऊपर भरोसा होना चाहिए। आप यकीन रखिए, देखिए सब चीजें आपकी मर्जी से हो ऐसा नहीं होता है। सीए प्रोटेस्ट चले हैं, खूब तगड़े करके चले हैं, गवर्नमेंट को झुकाने की कोशिश की गई, गवर्नमेंट झुकी भी कई जगह, पीछे भी हटी। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगे हुए। हमारा अपना मानना यह है कि दंगे हुए उन स्टेटमेंट की वजह से जो कपिल मिश्रा ने दिए, जो प्रवेश वर्मा ने दिए, जो अभय वर्मा ने दिए और जो बीजेपी के लीडरान ने दिए। वो नारे गोली मारो सालों को बहुत सबको मालूम है। लेकिन इस वक्त में जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि वो नॉर्थ ईस्ट के दंगे का लिंक कहीं इन लोगों से तो नहीं है जिनको गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 स्टूडेंट हैं, मीरान हैदर और सरूफ अजहर। सरूफ अजहर प्रेग्नेंट भी है, 3 महीने की उनको प्रेगनेंसी है। और एक जामिया ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को पकड़ा गया है, शिफाउर रहमान। दोस्तों, मेरा कहना यह है कि कानून में भरोसा रखिए। अगर ये लोग बेगुनाह हैं तो इंशाअल्लाह ये बिल्कुल बाइज्जत बरी होकर आएंगे। पुलिस उनको बरी करेगी, पुलिस ने करेगी तो ऑनरेबल कोर्ट बैठी है। कानून पर भरोसा रखिए आप लोग, कानून पर भरोसा रखिए। मैं बार बार कह रहा हूं, कानून पर भरोसा रखिए। कानून हमारा बहुत तगड़ा है, बहुत ताकतवर है कानून हमारा। और ये कानून की वजह है जो इतने सारे लोग बरी भी होते हैं। आपकी जो परेशानी वो ये है कि आज जो इज्जत चली जाएगी वो इज्जत वापस कैसे आएगी? यस, इस चीज का जवाब कानून के पास भी नहीं है कि जो इज्जत आज चली जाएगी कल वो लोग बरी हो जाते हैं तो उनकी इज्जत कहां से आएगी। यही बात हमने मौलाना साहब के मसले में भी कही कि आज जो मीडिया बदनाम करने का काम कर रही है ना, आतंकी कह रही है और तमाम तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रही है, कल को जब ये बरी हो जाएंगे अगर, तो फिर इनकी इज्जत कैसे वापस करेंगे? वो सेम प्रिंसिपल यहां भी है। लेकिन फिर भी इन्वेस्टिगेशन होनी है। इन्वेस्टिगेशन को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी नहीं रोक सकती है। इन्वेस्टिगेशन को कोई नहीं रोक सकता है। इन्वेस्टिगेशन जो हो रही है, इन्वेस्टिगेशन होंगी और हम भी स्वागत करते हैं इन्वेस्टिगेशन हो। पूरी तरह से कॉपरेट हर इंसान करे, जिस भी इंसान से इन्वेस्टिगेशंस में इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए कहा जाए। लेकिन कानूनी अधिकार तमाम मुलजिमानों का है, तमाम जिन लोगों के खिलाफ भी इल्जाम लगे उनका भी कानूनी अधिकार है अपने आप को डिफेंड करने का। आजाद समाज पार्टी ने यह ऐलान किया है, कल मुझसे भाई चंद्रशेखर आजाद ने एक बात कही कि अपनी लाइव के माध्यम से कही है इस बात को कि इस मुकदमे में जितने भी लोग पकड़े जा रहे हैं, चूंकि सबका कानूनी अधिकार है अपने आप को डिफेंड करने का कोर्ट के अंदर, तो उन सबको वकील मुहैया आजाद समाज पार्टी करवाएगी। भाई चंद्रशेखर आजाद जिसके नेशनल प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा कि आप कहिए लाइव के माध्यम से कि जितने भी लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, अगर उनको कानूनी लड़ाई लड़ने की जरूरत पड़ी और उनको कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी तो आजाद समाज पार्टी अपने वकील प्रोवाइड करवाएगी इन लोगों के मुकदमे लड़ने के लिए। अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है कि अमेंडमेंट गलत है या अमेंडमेंट सही है। उस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले। इस चीज के लिए जिन लोगों ने ये पिटीशन लगाई है, एपीसीआर ने और सजल अवस्थी जी ने, हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पर हियरिंग की एप्लीकेशन लगाकर इसकी सुनवाई करवाइए। और जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, हमें उन पर भी भरोसा है कि वो सही इन्वेस्टिगेशन करेंगे, गलत नहीं करेंगे। दबाव चाहे कितना ही पॉलिटिकल क्यों ना हो, लेकिन सब लोग इंसान ही हैं। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं। तो इसलिए मेरी गुजारिश सबसे है कि सब अपने धैर्य से काम लें, हिम्मतों से काम लें, हिम्मतों को ना छोड़ें अपनी को। इस मुल्क में संविधान सबसे ऊपर है। बाबा साहब ने जो संविधान दिया है उस संविधान को अपना लीजिए, अपने अमल में ले आइए। वो संविधान ही ताकत देता है आपको और हमें। वो संविधान ही ताकत दे रहा है कि मैं आपके सामने मुखातिब अपनी बात कह रहा हूं, और वो संविधान ही ताकत देता है। और देखिए,
इस मुल्क की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, इस मुल्क का जितना भी सिस्टम है, मैं बार बार जो कहता हूं कि वो बेहद अच्छा है। कभी कभी कुछ चीजें खराब लोगों के हाथ में आ जाती हैं, इसका मतलब सिस्टम खराब नहीं हो जाता है। इसलिए आप भरोसा रखिए, इंशाल्लाह अच्छा होगा और इसमें जीत आखिर में सच की ही होगी। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।